मित्रों, विचार संहिता के इस मंच पर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आप सबकी आत्माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, आज मैं श्री हरि जी का जो छठा रूप है परशुराम अवतार, उस कथा को प्रस्तुत करती हूँ। मित्रों, आध्यात्म रामायण में कहा गया है कि जब राक्षसों ने क्षत्रिय का रूप धारण करके जन्म लिया था और वह पृथ्वी पर अनाचार और दुराचार करके भूमि पर भार बन गए थे, तब भगवान विष्णु ने परशुराम का अवतार धारण कर लिया था और उन दुष्ट राक्षसों को कई बार मारा और पृथ्वी को उसके भार से मुक्त किया था। उनके पिता का नाम महर्षि जमदग्नि तथा माता का नाम रेणुका थी। साथ में उनके 4 भाइयों का नाम रुक्मबाण, सुरेशु, वसु और विश्ववसु थे। मित्रों, रामायण, महाभारत, भागवत पुराण, कल्कि पुराण, हरिवंश पुराण, आध्यात्म रामायण में भगवान परशुराम अवतार का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम को भगवान विष्णु और शिव का संयुक्त अवतार माना जाता है, क्योंकि शिव ने उन्होंने संहार लिया और विष्णु से उन्होंने पालन का गुण प्राप्त किया था। मित्रों, कहा जाता है कि भगवान परशु ने है वंश का 21 बार नाश किया था, पृथ्वी को शत्रु विहीन करके जिनके रक्त से पंच सरोवर को भर दिया था और अपने संकल्प को पूरा किया था। फिर महर्षि ऋषिक ने स्वयं प्रकट होकर भगवान परशुराम को ऐसा करने से रोक दिया था। महाभारत काल में उन्होंने भीष्म को द्रोणाचार्य, कर्ण को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया था। श्री कृष्ण को उन्होंने सुदर्शन चक्र उपलब्ध कराया था और सतयुग के दौरान भी उनकी एक कथा प्रचलित है कि वे एक बार भगवान शिव के दर्शन के लिए गए तो गणेश जी ने उन्हें रोक लिया था। इससे गुस्सा होकर परशुराम ने गणपति का एक दंत तोड़ दिया था। इसी कारण गणपति का एक नाम एक दंत भी पड़ा था। भगवान परशुराम संपूर्ण हिंदू समाज के हैं और वे चिरंजीवी है। उन्हें राम के काल में भी देखा गया है और कृष्ण के काल में भी देखा गया है। मित्रों, पौराणिक कथा में वर्णित है कि महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान परशुराम की तप की जगह थी और अंततः उसी पर्वत पर कलयुग के अंत तक तपस्यारत रहेंगे, वे अमर है। मित्रों, भगवान परशुराम की एक और विचित्र कथा प्रचलित है कि परशुराम की माता रेणुका स्नान करके आश्रम को लौट रही थी तो उन्होंने राजा चित्ररथ को जल विहार करते देख लिया था और उनका मन विचलित हो गया था। जब रेणुका आश्रम लौटी तो उनके हाव भाव को देखकर महर्षि जमदग्नि यह बात जान गए थे। उसी वक्त उनके 4 पुत्र भी घर लौटकर आए थे। फिर महर्षि ने चारों पुत्रों को अपनी मां का वध करने को कहा, परंतु सभी ने ऐसा करने से मना कर दिया था। इससे नाराज होकर महर्षि ने उन्हें श्राप दे दिया और उनकी विचार शक्ति को खत्म कर दिया। तभी वहां पर परशुराम आ गए थे। फिर अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए अपनी माता का सर काट दिया था। इस बात पर महर्षि बहुत प्रसन्न हुए और परशुराम को वर मांगने को कहा। फिर परशुराम ने 3 वर मांगे थे। पहला, माता रेणुका को पुनर्जीवित करना, दूसरा, भाइयों को ठीक करना और तीसरा वरदान उन्होंने मांगा कि उन्हें कभी भी पराजय का सामना न करना पड़े। इसी प्रकार से उनकी माता भी बच गई थी और अपने भाइयों को भी ठीक किया था। बोलो मेरे श्री हरि की जय हो।